गर्मी का मौसम और आम की बात ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अनुपमा बाजार से 10 किलो दशहरी आम लेकर आती है और अपनी काम वाली से कहती है, अरे शांति सुन, नाश्ते में सबके लिए आम काट देना। ठीक है भाभी। सभी खाने के टेबल पर आते हैं। अनुपमा सबको खाना परोसती है और शांति आम काटती है। तभी विक्रम कहता है, मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे कड़े कड़े आम पसंद है। अब बाजार में जैसे आएंगे वैसे ही लाऊंगी ना मैं बेटा। मैं ये नहीं खाने वाला, हटा लो, मैं चला ऑफिस। विक्रम अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। इधर अशोक भी धीरे से कहता है, आम तो सच में गीले हैं। अनुपमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, अब तो दोनों बाप बेटों को आम गीला ही लगेगा। इतना दिन यही खा रहे थे, अब क्या हो गया? कोई अलग से कुछ नहीं दे रही थी मैं। अरे ऐसा तो नहीं कहा। अशोक भी डर से दबे पांव ऑफिस चला जाता है। इधर शांति कहती है, गुस्सा मत कीजिए ना, अभी मन नहीं होगा इन लोगों का आम खाने का। हो सकता है ऐसा, रात में खा लेंगी। अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं, तुम ही बताओ। इतने सारे आम ले आई थी मैं, अगर नहीं खाया इन लोगों ने तो मैं क्या ही करूंगी, बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसे तो हर साल दोनों बाप बेटे आम आम की रट लगाए रहते हैं। अरे कभी कभी हो जाता है भाभी, जाने दीजिए ना। इधर लंच के समय विक्रम के ऑफिस का एक कलीग उससे कहता है, भाई आम के सीजन में तू बस रोटी सब्जी खा रहा है, आम बिना खाने का क्या मजा। अरे वो जल्दी में न रह गया आज, वरना मेरे घर में भी रोज आम आता है। लो, एक मेरी वाइफ ने आज दो आम मुझे दे दिए थे। कलीग अपने टिफिन में से एक आम विक्रम को देता है। उसका आम एकदम कड़ा कड़ा रहता है। विक्रम का मन आम देखकर खुश हो जाता है और वो आम खाते हुए सोचता है, एक आम मम्मी लाती है एकदम गीला गीला, और एक ये है कड़ा कड़ा, ऊपर से इतना मीठा जैसे कि मिश्री हो। पूछूं क्या इससे? हाँ, पूछने में बुराई क्या है। विक्रम हिचकिचाते हुए कहता है, भाई कौन सा आम है ये, बहुत मीठा है। लंगड़ा आम है, मेरी बीवी के मायके से आया है। उसके मायके में आम का खेत है ना, एक पेटी भर के आम आए हैं। अच्छा अच्छा। उधर अशोक की दुकान पर फूलचंद नाम का एक ग्राहक आता है जो कि लंगड़ा आम लिए होता है। आम की खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही थी कि अशोक से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, कौन सा आम लाए हो भाई जो इतनी खुशबू आ रही है? लंगड़ा आम है, सीधा खेत से मंगवाया है। लंगड़ा आम की कोई बराबरी नहीं है, ऊपर से बनारस की खेत की। वो तो है, बनारस वैसे भी बहुत अच्छा शहर है। एक बात पूछो अशोक जी, बुरा न मानो तो। अरे पूछिए ना। बेटे की शादी करनी है तो एक लड़की है बनारस की, मेरे भाई के घर के बगल में रहती है। वो यही सब काम करवाता है। खेत से सारे अनाज आ ही जाते हैं तो आदमी क्या ही करेगा। किसी की बेटी की शादी करवाने से बड़ा क्या ही धर्म है। हाँ वो तो है। आपको भी वहाँ के लंगड़े आम खाने का नसीब होगा। अशोक हंसने लगता है। तब तो लड़की देखनी ही पड़ेगी। अशोक और विक्रम रात को घर आते हैं और दोनों के दिमाग में लंगड़ा आम घूमते रहता है। तभी अशोक के फोन में श्वेता का फोटो और बायोडेटा आता है। इधर अनुपमा कहती है, दोनों बाप बेटे आते ही फोन में लग जाते हैं। ये नहीं कि फ्रेश हो जाओ ताकि मैं भी आप दोनों को खाना देकर फ्री हो सकूं। अरे मुझे भी नींद आ रही है, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मैं कोई 20 साल की लड़की नहीं हूँ। अरे बाबा, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देख रहा हूँ ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। अनुपमा को श्वेता एक ही बार में पसंद आ जाती है। लड़की तो ठीक है, बात आगे चलाओ। अनुपमा खुश हो जाती है और झट से दोनों का खाना लगाती है और साथ में आम देती है। मम्मी, अब से मुझे आम मत दिया करो। मेरे ऑफिस में एक लड़का आम लाता है, वो क्या आम लाता है, ये तो इतने गिले गिले बहुत अजीब लगते हैं मुझे। अब ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? गजब बात है, चुपचाप से खा। अब से मैं आम लेकर आने ही नहीं वाली। विक्रम और अशोक खराब मन से खाना खाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अशोक विक्रम और श्वेता का रिश्ता तय कर देता है। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी में श्वेता गाड़ी भर भर के आम लाती है और पूरे घर में आम आम भर जाता है। तो पड़ोस की औरतें कहती हैं, क्या अनुपमा, हमें भी बहू के मायके से आया आम खिला, पूरा घर भर दिया तेरा। अरे हमारे घर में कोई आम नहीं खाता है मुझे छोड़कर। ठीक है, हमें भिजवा देना, हम तो शौक से खाते हैं। ठीक है। श्वेता और विक्रम कमरे में आराम करने चले जाते हैं। श्वेता विक्रम से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरे मायके से आम आया है।
वो मेरी मम्मी ने आप सबके लिए भेजा है, ना कि मोहल्ले वालों के लिए। ये लंगड़ा आम हमारे खेत का है। अच्छा, लंगड़ा आम है? तब तो मैं खुद ही नहीं देने दूंगा। मुझे और पापा को लंगड़ा आम बहुत पसंद है, तुम बेफिक्र रहो। विक्रम अगले दिन उठकर अनुपमा से कहता है, मम्मी नाश्ते में लंगड़ा आम दे दो, मेरा नाश्ता मत बनवाना। मैं भी वही खा लूंगा, मेरा नाश्ता मत बनवाना। ऐसे तो दोनों बाप बेटों को आम नहीं भाता, और आज नाश्ते में आम खाएंगे ये लोग। घर में पहले से आम पड़े हैं, वो खा लो। मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे वो आम पसंद ही नहीं है। मुझे लंगड़ा आम पसंद है, जो श्वेता के मायके से आया है। वो आम किसी को नहीं देंगे आप। आपको देना ही है तो आप वो आम दे दे जो आप घर में रखे हैं। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? मैंने कोई ऐसा वैसा आम नहीं रखा है। दशहरी आम है, सेहत के लिए अच्छा होता है, और बचपन से तुम यही खाते आए हो। खाते थे, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता मुझे। आप मुझे लंगड़ा आम दे दो ना। अनुपमा दोनों बाप बेटों को आम देती है और मन ही मन सोचती है, ये सब बहू का किया धराया है। आते ही अपना रंग दिखाने लगी, आम के जरिए मेरे बेटे को काबू में करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दशहरी आम तो मैं इन लोगों को खिला कर रहूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। बहू को मैं जीतने नहीं दूंगी। इतने में श्वेता आ जाती है और अनुपमा उससे कहती है, बहू तू दोपहर में खाना बना ले, अभी तो सब आम खा रहे हैं। जी मम्मी जी, मैं तो आम रोटी खा लेती हूँ। आम की ऋतु में मेरे घर में कभी भी सब्जी नहीं बनती, हम सब आम रोटी ही खा लेते हैं, लेकिन आम लंगड़ा होना चाहिए बस। बहू, लेकिन यहाँ सबको तो सब्जी चाहिए होती है। तुम दोपहर में चावल दाल और भिंडी की सब्जी बना लो। ठीक है मम्मी जी। विक्रम और अशोक अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर अनुपमा मौका देखकर रसोई में जाती है और दशहरी आम का आमरस बनाकर रख देती है। आज रस पिलाकर दोनों बाप बेटों को लंगड़ा आम भुला दूंगी, बहू को पता भी नहीं चलेगा कुछ। फ्रिज में रख देती हूँ। अनुपमा आमरस बनाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इधर दोपहर में श्वेता दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाती है और कहती है, पहली रसोई में तो मीठा बनता ही है, एक काम करती हूँ, आमरस बना लेती हूँ। मम्मी जी शायद बताना भूल गई होंगी, मेरे आमरस बनाने से वो खुश हो जाएंगी। श्वेता भी आमरस बना लेती है। इतने में सब खाने की टेबल पर आते हैं और श्वेता खाना लगा देती है। खाना खाते ही अनुपमा सबके लिए आमरस लेकर आती है। बिना मीठे के तो खाना अधूरा है। मैंने सोचा बहू कितना बनाएगी, तो आमरस मैंने बना लिया। मम्मी जी, मैंने भी आमरस बनाया है। अच्छा ठीक है, तब तुम्हारा वाला सब रात में पी लेंगे। सब आमरस पी लेते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं और श्वेता का बनाया आमरस पीते हैं। अभी जो आमरस पिया है उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा था सुबह वाले से, क्योंकि मैंने ये लंगड़े आम से बनाया है। अच्छा, तो क्या मैंने जैसे तैसे आम से बनाया था? दशहरी आम का आमरस था वो। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अनुपमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मैं साबित करके रहूंगी कि दशहरी आम सबसे अच्छे और मीठे होते हैं। अब सास बहू में रोज दिन कंपटीशन चलने लगती है। अनुपमा दशहरी आम और श्वेता लंगड़ा आम का कुछ न कुछ बलक बनाती रहती और विक्रम और अशोक को खिलाती रहती। एक रोज श्वेता लंगड़ा आम का आइसक्रीम बनाती है और अनुपमा दशहरी आम का आम पापड़ बनाती है। रात को जैसे ही दोनों बाप बेटे घर आते हैं, श्वेता उन्हें खाना परोसती है। खाना खा लीजिए, आज डेजर्ट में आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाने का मेरा तो बहुत मन था। आम पापड़ भी बनाया मैंने, तुझे पसंद है ना? हाँ मम्मी, चलो पहले वही खिला दो। अनुपमा विक्रम को आम पापड़ देती है तो वो कहता है, मम्मी एक नंबर स्वाद है। बेटा ये भी दशहरी आम से ही बने हैं। विक्रम चुप हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद श्वेता आइसक्रीम लेकर आती है। अशोक आइसक्रीम खाकर कहता है, कल वाली आइसक्रीम ज्यादा अच्छी थी। कल वाली दशहरी आम की थी जी। अशोक भी विक्रम की तरह चुप हो जाता है। फिर विक्रम कहता है, मम्मी सब अपनी अपनी जगह सही है। लंगड़ा आम काट कर खाने में अच्छा लगता है तो दशहरी आम की आइसक्रीम और आम पापड़, इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। अब तुम दोनों जो भी दोगी मैं खा लूंगा बस। अब अनुपमा के घर में रोज दशहरी और लंगड़ा आम की किचकिच होनी बंद हो जाती है।